मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। जी मैम। तो मालवेयर हमारा रह गया था। मालवेयर से आप क्या समझते हैं? क्या पता चलता है इस वर्ड से आपको? कोई भी एक बताइए। काइंड ऑफ वायरस मैम। हाँ, पर वायरस क्या करेगा मतलब? वो सिस्टम को स्लो करता है या डिस्ट्रॉय करता है, ऐसा है। हाँ, और इसको और थोड़ा सा बताएंगे? मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसको मतलब डाल दिया जाता है, वही जो अभी बताया। हाँ, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं चाहिए, है ना? किसी भी कंडीशन में आपको वो चीज नहीं चाहिए और आप चाहते हो कि आपका सिस्टम जो है, आपके प्रोग्राम्स जो हैं, जो आप दे रहे हो, वो अच्छी तरह से रन करें और कोई और चीज उसको अफेक्ट ना करे और वो सिक्योर रहें, कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। तो इस तरह से आप पूरा सिक्योर एनवायरनमेंट में पूरी एफिशिएंटली आप कोई भी काम जो है सिस्टम पे करना चाहते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपके या तो प्रोग्राम्स को करप्ट करते हैं या आपका कोई डेटा ले लेते हैं विदाउट योर नॉलेज, और आपके जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं और भी शेयर कर देते हैं। तो इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम कहते हैं मालवेयर। अब कुछ नाम यहाँ पर हैं, उनको हम एक एक देख लेते हैं। इनमें से जैसे रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर क्या करता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हैकर्स जो हैं वो आपका पूरा जो भी फाइल है, डेटा है, उसको पूरे को ले लेते हैं और उसके बाद में जब आप उनको एक्सेस करने जाते हो तो एक मैसेज आता है कि भाई जस्ट पे दिस अमाउंट टू दिस अकाउंट नंबर, और फिर ही आप अपने प्रोग्राम को या अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि वो डिसेबल कर देते हैं आपको पूरी तरह से, आप कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते अपने सिस्टम पे। तो इस तरह के और जब आप पे कर दोगे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो एक्सेस दे दें। तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो है रैंसमवेयर। फिर है फाइललेस मालवेयर, जो कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जस्ट नेटिव रहता है और आपकी फाइल में चेंज कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कई बार कि ये चेंजेस कहाँ से आ गए। फिर स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर क्या होता है, आपकी जो भी एक्टिविटी, आप जो भी काम कर रहे हो वो उसकी पूरी जासूसी करता रहता है ना? पूरा ट्रैक करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी साइट देख रहे हो, कौन सा जो है डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो नेट से। तो इस तरह की पूरी जासूसी करता है, आपको पता नहीं चलता उसके बारे में। फिर एडवेयर। एडवेयर जो है वो कुछ अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो आते हैं, और कुछ अनवांटेड जो आप नहीं चाहते वो भी एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पे फ्लैश आउट होते रहते हैं। तो इस तरह से वैसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको आपकी जो सर्फिंग है या जो भी एक्टिविटी है उसको ट्रैक करते रहते हैं। फिर ट्रोजन्स हैं। ट्रोजन्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो लगता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, है ना? कई बार आप सर्च करते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये दिस इज व्हाट आई वांट, और आप उसको डाउनलोड कर लेते हो या उस वेबसाइट को सर्च करते हो, पर एक्चुअली वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ करके हार्म क्रिएट करते हैं। वो नहीं होते हैं जो दिख रहे हैं, उनका जो पर्पस है वो कुछ दूसरा। और वर्म्स हैं। वर्म्स भी इसी तरह से हैं कि वो आ जाते हैं आपके नेट के थ्रू आते हैं, खासकर जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, और धीरे धीरे ये जो है पूरा सिस्टम में अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, अपने आप को डुप्लीकेशन शुरू कर देते हैं।
और आपके सिस्टम में जो भी चीजें हैं, जो भी फाइल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको खराब करना शुरू करते हैं, या दिक्कतें आपको रनिंग में दिक्कत होती है कि आप उसको कैसे एक्सेस करो। तो उस तरह से ये भी जो सॉफ्टवेयर है ये सही नहीं है। उसके बाद में रूट किट्स आते हैं। रूट किट्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि जो हैकर है, जो दूर बैठा हुआ है, उसको एक तरह से रिमोट कंट्रोल मिल जाता है आपके डिवाइस का। तो वो आपके अनजाने में वो आपके सिस्टम को यूज कर सकता है, उसके ऊपर पूरी वो एक तरह से गवर्न कर सकता है। वही ऑपरेटर हो गया, आप नहीं कर पा रहे हो, वो सब चीजें कर सकता है। रिमोट एक्सेस उसको मिल जाएगा, रिमोट कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। उसके बाद में है की लॉगर्स। ये भी जो है आप कौन से कीज से किस तरह से आप जैसे पासवर्ड डालते हो या जो भी चीजें आप करते हो उसका एक्सेस उसको मिल जाता है। उसी तरह से बॉट्स हैं, ये भी एक तरह से एक तरह से आ जाते हैं पूरी, जैसे बॉम्ब टाइप ना, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट उसको मिल गया या पर्टिकुलर जगह पे आपने क्लिक कर दी, तो वो एक बॉम्ब की तरह पूरा फटता है ना, जैसे बॉम्ब, और बहुत सारे एरिया को खराब कर देता है। ऐसे ही जो है ये फ्लड की तरह सारे जगह आपके प्रोग्राम्स में फैल जाएगा। फिर कुछ मोबाइल मालवेयर भी आते हैं, जो कि मोबाइल में जो भी डेटा है आपका, जो भी सिक्योरिटी, यूजर नेम, पासवर्ड जो भी आपने रखे हैं उसको करप्ट कर देगा। एक आता है वाइपर मालवेयर, जो कि आपके डेटा को इरेज कर देता है, मतलब आप उसको कितना भी चाहो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये कुछ मालवेयर्स हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक आध क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो अब हम दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं। मैम जो मालवेयर होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन शायद पता नहीं जेन्युइन है या नहीं। जो मालवेयर होते हैं वो ऑटोमेटिक वायरसेस आते हैं या इसको लोग बना के और प्रोग्राम्स में डालते हैं ताकि उनके जो सिक्योरिटी वाले वो हैं वो अलग से लिए जा सके? हाँ, ये बनाए हुए प्रोग्राम्स हैं, बनाए हुए प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अलग अलग सोर्स के थ्रू आते हैं और अलग अलग उनका फंक्शन है। कुछ जो है हैकर्स जो है आपके पूरे सिस्टम को हटा लेगा, फिर जैसे रैंसमवेयर मैंने बताया कि आप ये पे करोगे तब आप एक्सेस कर सकते, मतलब आपने कहीं भी कुछ भी गलती करी या आपके सिस्टम में एंटीवायरस प्रोग्राम्स नहीं है तो वो आपको अटैक करेंगे। वायरस अटैक के नाम से जाना जाता है ना ये? हाँ, मतलब हाँ, वायरस अटैक भी कह सकते हो, मतलब ये अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। तो आपको अपने सिस्टम को सिक्योर करना चाहिए इन सब चीजों से, और अननेसेसरी वेबसाइट्स पे या लिंक्स पे जिसको आप नहीं जानते उस पे क्लिक नहीं करना चाहिए। कई बार नहीं सुना कि इस लिंक पे क्लिक किया और जो है हमारा डाटा चला गया, या किसी ने कोई लालच दिया कि भाई आपका ये इतना कुछ रिवार्ड मिला है आपको, और इस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए, ओटीपी बता दीजिए, आपने कर दिया, आपका सारा पैसा चला गया। या फिर आपका पूरे सिस्टम का यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब कब चला गया आपको पता ही नहीं चला। कई बार आप अपने प्रोग्राम को एक्सेस करना चाह रहे हो, कर ही नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें उसमें हो गई हैं, कुछ ऐसी फाइल्स आ गई हैं जो आपने डाउनलोड की ही नहीं, है ना। तो इस तरह के अलग अलग जो पर्पस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। तो इसके लिए, इससे आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। मैम ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो था वो क्या है उस कौन सा? इसी में मैम एक और जो पहले आपने बनाया था ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ये यस मैम। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कौन सा? हाँ जो ये मेन हेडिंग है ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल, और उसमें एस्ट्रोनॉट और डार्क होटल ये सब, ये क्या है, उनके नाम है क्या? ये हाँ, ये
एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम इन्होंने दे रखे हैं कि इस तरह के, यही पूछ रहे हो? डार्क होटल, हाँ फायरवॉल। जी हाँ जी मैम, हाँ ये क्या है? हाँ, ये एग्जाम्पल ही है, एक तरह का कोई सॉफ्टवेयर है जो इस तरह का काम करता है, जिसे ये नाम दिए गए हैं। जैसे कि ये विस्पर गेट है, चुपचाप से आके और आपका जो है डेटा बियॉन्ड रिकवर, मतलब आप रिकवर नहीं कर सकते, इस तरह से इरेज कर देगा, एकदम चुपचाप से आने वाला, इस तरह से। चलिए अब हम क्विज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर कि हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट नहीं में हो रहा शो, क्वेश्चन नहीं शो हो रहा। शो नहीं हो रहा है? नहीं मैम, आपका पहला पेज है वो हाफ दिख रहा है, हाफ ब्लैक हो रहा है। ओके ओके ओके, चला ही गया। दोबारा शेयर करती हूँ। यहाँ मिनिमाइज हो जाता है पर शायद स्क्रीन पे नहीं आता। अब आ रहा है? नहीं अभी तक तो, हाँ अभी आएगा, ये आया। आया आया। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है आपके पास, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? आपको ना ओरली बताना है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे आपका चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगी, तो जिसको आता है वो बताते जाइए, तो हम ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। बी। जल्दी से बताइए, बोल के बताइए आंसर। बी के बजाय आप बोल के बताइए क्या है बी में, तो सबको सुनाई देगा वो। मैम बी 1024 मेगाबाइट्स इज हाँ, 1 गीगाबाइट। 4 मेगाबाइट्स। गीगाबाइट में कितने होते हैं? 10⁻⁹ होते हैं, ठीक है। तो 10⁻, और मेगा में कितने होते हैं? 10⁻⁶ होते हैं, है ना, 6 जीरो। तो 6 जीरो में 3 जीरो और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितना होता है? 1024 गीगाबाइट्स। 1 टेराबाइट। टेराबाइट, यस। चलिए अब व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर विच इज मेड इन इंडिया। जो भारत में निर्मित है वो प्रथम कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता देती हूँ, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक एंड बुद्ध। विच वन इज द फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया? परम था ना मैम वो तो। सिद्धार्थ है क्या मैम? हाँ, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है मैम। करेक्ट, सिद्धार्थ। अच्छा, जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन सा है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, इसको बोलेंगे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। किसी को याद है या पता है तो आप बता सकते हो। ये वो है 2 दिसंबर, ठीक है, याद रखेंगे 2 दिसंबर। अब आईसी चिप इज मेड ऑफ, आईसी चिप जो है वो किससे बनी हुई होती है? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? सिलिकॉन मैम। सिलिकॉन। सिलिकॉन से। सही। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? डिजिटल जल्दी जल्दी। वीडियो डिजिटल वर्सेटाइल डिजिटल, वर्सेटाइल डिस्क। हाँ, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ए इज द करेक्ट आंसर। सही है। What is meant by IP in the context of the internet? इंटरनेट के संदर्भ में IP से क्या मतलब? इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है बेसिकली? एड्रेस 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 होता है। डिवाइडेड विद द डॉट्स। हाँ, इट हैज 4 सेक्शन, 4 सेक्शन में होता है ना। और 2 है इसके वर्जन, IPv4 और IPv6। IPv4 में जो है 3 डिजिट्स होते हैं 1 सेक्शन में, और 32 बिट्स जो है इसका वो है। और जो IPv6 है इसमें 8 सेक्शंस होते हैं, जिसमें 4 बिट्स होते हैं हर उसके। हेक्साडेसिमल सिस्टम, उसमें ऑक्टल सिस्टम,
ये छोटे छोटे चीजें आप याद रखेंगे, इन्हीं से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एचडी इन डिजिटल वर्ल्ड? डिजिटल हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन से वैसे आप क्या समझते हो? क्वालिटी ज्यादा क्वालिटी अच्छा रहती है मैम हाँ, वीडियो ज्यादा क्वालिटी बस उसके ज्यादा अच्छा हाँ से ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब कि ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया जाता है, तो ज्यादा जो है ब्रॉडबैंड आपको हाई उसका चाहिए, ताकि माइंड छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन भी जो है वो आप ट्रांसमिट कर सको और रिसीव कर सको। पीसी का क्या मतलब है, इससे सबको पता है, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेन बोर्ड ऑफ द मेमोरी? मेमोरी की हाँ, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, यस, मदरबोर्ड। तो सीपीयू भी एक पार्ट है मदरबोर्ड का, है ना। एक मदरबोर्ड मतलब एक ऐसा बोर्ड जो कि मेन आपके कंप्यूटर को एक तरह से वही पैदा करता है, वही फंक्शनिंग करवाता है, सब चीज करता धरता जो है वो मदरबोर्ड ही होता है। HTTP का जो है उपयोग, व्हाट इज द यूज ऑफ वेब पेज पे। ये पेज पेज के लिए, वेब पेज के लिए, और इसकी फुल फॉर्म याद है? हाइपरलिंक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, रैम जो है वो किस तरह की मेमोरी है? in memory. प्राइमरी मेन मेमोरी। हाँ, प्राइमरी मेमोरी है। अब इसमें यदि ऑप्शन में ये आए ABBCCDDA, तो आप मेन। कौन से दो ऑप्शन ले सकते हो? दो ऑप्शंस इसमें ले सकते हैं ना हम, इनर मेमोरी भी है और मेन मेमोरी भी। हाँ जी, मेन। Yeah. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महंगा तेज कंप्यूटर, बिगेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है? परम। परम नाम का कंप्यूटर अरे इंडिया का है, इंडिया का है। बाहर का बताया था ना आपने। वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर, वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है? परम। परम तो सुपर है परम ना। तो इंडिया का है ना। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, और भी बहुत सारे बन गए हैं, उनमें एक एरावत भी है, लेटेस्ट शायद। जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो है ENIAC, ENIAC। ठीक है, ये याद रख लेना। ENIAC का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, Calculator, ma'am. इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इज इट सो? देखो Yes, कंप्यूटर मैं भी और भी ना क्या पूछ रहे हो? इसी क्वेश्चन और आंसर को रिपीट कीजिए। ENIAC is electronic numerical integrated and calculator. अच्छा, आई थॉट कंप्यूटर। ओके, कैलकुलेटर लिखेंगे इसको, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर? जो हम यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है? Digital. कॉमन, डिजिटल, ऑप्टिकल, हाइब्रिड, एनालॉग? इट्स डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड भी हो सकता है। हाइब्रिड नहीं है, डिजिटल कंप्यूटर ही आप यूज करते हो, एनालॉग कंप्यूटर नहीं यूज करते, वो पर्टिकुलर डेटा के लिए यूज करते हैं जो कंटिन्यूअस चेंज होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें। ओके, बाइनरी में कितने डिजिट हैं सबको पता है? 0 1 2। ठीक है ना। परम कंप्यूटर जो बना वो विच इंस्टीट्यूट डेवलप दैट सुपर Student? कंप्यूटर? कानपुर। IIT Kanpur. IIT कानपुर, IIT दिल्ली, CDAC एंड बार। IIT कानपुर। दिल्ली मैम, आईआईटी दिल्ली। और कोई बताइए? मैम IIT कानपुर। नहीं, IIT कानपुर नहीं है, CDAC है। सीडेक।
सी डैक है, अब यही बचा। बार्क का काम तो है नहीं कंप्यूटिंग मशीन्स का, ठीक है, तो सी डैक है, ठीक है। CDAC, what does it stand for? I think it is Center for Development of Advanced Computing, right? हाँ 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 हाँ, राइट। B. CPU. 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 CPU is the brain. And who is the manager? CU. Control CPU. unit. Control unit. Yes. Now, modern computer developed and invented in कब बना? 49, 51, 46, 47. है क्या मैम? बताएं, और कोई गैस? Is it 51? 1946. मैम जो जनरेशन अगर हमने देखी थी तो उसमें 46 से विषय शुरू हुआ था, तो वही उसको ध्यान में रखते हुए बताना है क्या? 46. Yes. वैसे तो कंप्यूटर जो कंप्यूटिंग के लिए डिवाइसेस 1800 में ही बना शुरू हो गया था, लेट 1800 मिड और लेट में काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ, लेकिन फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा। बहुत सारी चीजें उस समय नहीं पता थी। धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेंशन होते गए, डिस्कवरी होती गई, तो वो चीज जब इम्प्लीमेंट होती है तब उस केस में ये जो फर्स्ट जिसे बोलेंगे मॉडर्न कंप्यूटर, जिसपे आज का भी बेस्ड है, तो वो 46, जब वो कहते हैं ना कि पूरा बाहर आ जाए, उसको आप यूज करने लग जाओ, तो वो चीज 46। Ma'am, we can remember it this way, right? First generation computers. हाँ, yes, Generation computers. हाँ, using vacuum tubes, right? That's right, ma'am. Dot matrix is a type of which of these devices? कौन सा डिवाइस है? Printer. Printer. Printer है, very good. Now, which language is applicable to all the computers? COBOL, Fortran, Machine, or Basic? Machine. Machine language. Machine language. Machine language जो डिजिटल लैंग्वेज है, बिट्स की जो भाषा है, वो सारे कंप्यूटर्स समझते हैं। बाकी तो डिपेंड करता है कि किस पे उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर या आप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो। फाइल एक्सटेंशन .avi is related to B. Audio video. It's What audio. are the options, ma'am? Just read out the options, ma'am. B. Video, audio, read out the options. Okay, read out. I'm reading. Music, video, image, documents. Video. Video. Okay, correct. AVI is for video. Now, who developed IC chips? C.V. Raman, Charles Babbage, J.S. Kilby और रॉबर्ट नायक। ICs जो है वो डेवलप किसने की थी? Kilby. I think it's B. सोच बताना, दो तीन जो हैं ये Charles Babbage is the inventor of the computer. Yes. But yes, the Kilby. Kilby, Third option, Kilby. yes, very correct. Charles Babbage is the inventor of the computer and J.S. Kilby is for IC chips. Now, ये तो हम पढ़ चुके, ले लिया ना ये क्वेश्चन। हाँ जी मैम, सिलिकॉन। Which material the chips are made of? Silicon. इसका फुल फॉर्म सबको पता होगा, CPU का। Central processing unit. Okay. Now, which of these following names? Can you repeat it, ma'am? Can you repeat? What's CPU? CPU के ALU में इनमें से क्या होता है? मतलब जब CPU contains ALU, right?
Now, Yeah. ALU contains RAM, register, byte space, or none of the above. So the Some- component of the ALU. मैम ऑल ऑफ द अबव है ना, फिर इनमें से से सभी बोले ना आपने। फिर से सोच लो. ALU is arithmetic logic unit, right? Now, Yes. what is RAM? What is register? What is byte space? Register. Nothing, right? Logical. all of the above. Why all of the above? RAM space. Not an option, all of the above. The option is none of these. None of these in Yes, नहीं, ये logical unit. इनमें से सभी का मतलब है all of the above. All of the above कैसे होगा ये बताओ मुझे. RAM is what? RAM is memory, right? Yes, it is not part of the ALU. Logic unit is Register is the right. Register also is not part of ALU. So which one is the right option? White space, I think, ma'am. RAM is not there. Byte space is nothing. White space. What is byte space, ma'am? It's nothing. It's just to confuse. Confused. Yes. And जब ये दो नहीं है तो all of the above आएगा नहीं. तो which one left? Register. Register. Registers होते हैं आपके जो प्रोग्रामिंग को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे से registers होते हैं. So for the calculation purpose, whatever has been Yes. calculated gets Whatever- stored in the register Yes. and then it's populated probably. Yes. गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में ओके. अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो गणना मतलब कंप्यूटिंग and for analyzing or for logic purpose, which part of the computer is used? ALU. Arithmetic logic. Now, when one computer uses two processors, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए जाएं, तो उसको क्या कहेंगे? Parallel processing. पैरेलल प्रोसेसिंग. ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे. Now CAD. What is CAD? Computer aided design. सबको समझ आ रहा है? It's a software used for Yes, designing. software for use for the designing purpose. Okay, computer aided design. Now, which one is the largest unit? Given Terabyte. KB, TB, and Terabyte. terabyte. How many zeros in terabyte? 10 power 9, No. 10 power 12, India is having 9 row. 10 power 12. More 3. 10 raised to 12. Yes. इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर? Now, which one of these is not an internet explorer? Firefox, Safari, Google Plus, Chrome. Google Plus. Google Plus. Google Plus. क्या है Google Plus? Google Plus. Search engine. Search engine, नहीं search engine तो यही है. Not a search. Google है search engine ना? Google Plus is an application. I don't know what it is. Anybody? ये गूगल प्लस तो कुछ भी नहीं है. नहीं है तो सही. ऐप है मैम गूगल का. गूगल प्लस. आप देखना क्या है Google Plus. कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होता है? ये आंसर फ्लैश हो गया है. डिजिटल Social डेटा. networking platform is Google Plus. It's a social networking platform, Google Plus. सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है Google Plus. वो मुझे लगा कैसे पता नहीं है आप लोगों को. Because most of us don't use it. We all use Instagrams, other things. हाँ, it's okay. It is too old. Nowadays no one is using this. हाँ, no one is using. Earlier उसमें चलिए ये वाला इंफॉर्मेशन जो एक क्वेश्चन है इसका आंसर फ्लैश हो गया है कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर इज इन डिजिटल फॉर्म. ठीक है, ऑप्शंस हैं डिजिटल, एनालॉग, मॉडेम डेटा, वॉट्स डेटा, ऐसा कुछ है. तो डिजिटल डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है.
Now input is processed and converted into output using what? Memory, CPU, input output, and peripherals. CPU. CPU. CPU होना चाहिए। ठीक है. Now, which one of the following that work is not done by computer? Computer कौन सा काम नहीं करता? Outputting, inputting, understanding and controlling. Understand नहीं करता. Understanding. Yes. Now EDP. What does it mean? EDP. Electronic data processing. हाँ, electronic data processing. Good. Now speed of the computer is measured in bit, megabyte, gigabyte, or none of the above. किसने None of measure the किया? None of the above. None of Bit में बिट में मेजर करते हैं ना, MBPS, Bit. बिट. स्टोरेज बाइट में. Storage is in bytes. Now which browser comes under Windows 10? Windows 10 में ब्राउजर कौन सा है? सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो, ओपेरा, एज और टना. I think Edge. एज. याद रखेंगे इसको. विंडोज 10 में जो ब्राउजर है वो है एज. Now which one of this is not a social media website? Google, Facebook or Gmail? Gmail में. Gmail. Gmail. Gmail is not a social networking site. Now what does it mean? Operating system, what does it mean? To convert high level language to low level language, or it's a set of programs for the working which controls the working of a computer, or it's a floppy disk drive, or it's a B answer होगा ma'am. B, ma'am. B answer होगा. The programs controls the other controls the working of computer. Yes. Now who invented Java? Who developed Java? Microsoft, Infosystems, Sun Microsoft, or IBM? Microsoft. Sun Microsystems, ma'am. Yes, Sun Microsoft. Now, which is mostly used language, computer language in internet? Java, Pascal, COBOL, BASIC. Java. Now it is Java, ma'am. Java. Yes, various versions of Java and Java. Now, if electricity is failed, then which data stored in which memory ends up or washes up? RAM. RAM, Water floppy, CD disk. RAM, floppy, CD disk. RAM. 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 Ma'am. RAM. That's why इसको क्या बोलते हैं? Volatile memory. ठीक है? Now, who among the following is considered the father of email? Ray Tomlinson, Bill Gates, Lincoln Glottisberg, Charles Babbage. Email, father of email. I'm thinking it's C. I don't know. I think it's A. Ray Tomlinson. Ray Tomlinson, है ना? यही है. And who developed WWW, World Wide Web? Von Neumann, J.S. Gilby, Tim Berners-Lee, Charles Babbage. Tim Berners-Lee. Very nice. Tim Berners-Lee. Now Google is what? Search Browser, engine. virus, Search engine. search engine.
Now, which among the following printers has high speed, highest speed? Jet printer, laser printer, thermal printer, or dot printer? Laser printer. Laser. Laser printer. Now, which among the following is the example of DVD? Output device, hard disk, optical disk, object disk. DVD. Output device. आउटपुट डिवाइस तो है, लेकिन और करेक्टली बोले तो Optical disc. ऑप्टिकल डिस्क. It is optical disk. Now, when does this internet started in India? 92, 93, 94, 95. This is very tricky. 92. 94. 94. Yes, it's 94. No, it's 95. Not okay, remember, the confusing one. Now, which among the following is the address of your website? Which you want? URL. Right. URL. Full form of URL? Uniform resource locator. Now, maximum processing in done in motherboard, memory, CPU, RAM. CPU. CPU. Microprocessor belongs to which generation, which computer generation? First, second, third, fourth. Fourth generation. Now, which one of the among the following is not an output device? Printer, monitor, plotter, touch screen. Touch screen. Touch screen. Touch screen actually both device, input or output. Yeah. Depends upon on which type of output you want. If you want to display on your screen, same screen, then it is same. Otherwise, if you are connecting printer to that computer, then your printer will be the output device. Now, computer diagram. Okay. For printed diagrams, which device you use as an input? Scanner. Mouse, printer, keyboard, scanner. Mouse, printer, keyboard, scanner. Printed diagram, which one of the following is the input device? Input for a diagram to the computer. माउस मैम हो जाएगा मैम. Mouse, printer, keyboard, scanner. Mouse and scanner both can be used. Mouse is a direct device for input. No, how can you? They are asking the printer, no? It should be scanner, right? Scanner. Yes, ma'am. Printer. Mouse is a device for the computer, not Can you a. repeat the question once again? Which input device you use for printed diagram? For printing a diagram. Printing. You have an image, right? And you want to print it. Now, which input device you use? Scanner. Scanner. Yeah. Scanner. Yes, ma'am. LCD full form? Liquid crystal display. Crystal display. HTML full form? Hypertext language. Very good. Now, physical entity of the computer, okay? Physical devices of your computer. Hardware. Hardware. Simple question. Now, to play games, which one of you Sabhi se. All of the above. All. No, but specially designed for games. Joystick. MS Word is an example of application software, operating system, compiler, or running program. Application. Application software. Application software.
Now, where the first computer of India established? Bangalore, somewhere in Bangalore. भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर. Mm-hmm. Delhi, ma'am. Which among the following will be more appropriate, where the data is used or collected or analyzed? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता. Yes. For statistics. Statistical Organization, Kolkata. What organization, ma'am? Statistical. Sankhiki. Statistical. Statistical. Okay. Okay. Statistical, yes. The first computer was used there. Yes. Okay. Okay. किसी भी डॉक्यूमेंट पे कार्य करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट When we work on any document on PC, where the document temporarily stored at the कहाँ पर store होता है? RAM में. RAM में. RAM में store होता है. .com domain represents which sector? Business organization, personal characteristics, relation to art, or all of these? Business organization. ये भी इजी है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ओके. तो ये आपका खत्म होता है. आपको स्लाइड दिख रही है दूसरी? No, ओके. Now, can you? It is visible. Can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. .edu second. Yeah, the ये- first one is .edu. It is on screen. Which of the following is generally associated with the domain name of an educational institution? .edu. .edu, हाँ? edu. ठीक है. Now the second question. Which of the following devices enable a computer to transmit data over telephone lines? Telephone lines पे भी Modem. Modem is an abbreviated जो दो words को मिलकर Modulator and demodulator. हाँ. Modulator converts Analog to digital. no digital to analog. Digital to analog. Then demodulator converts digital to analog. Yes. Now next question, which of the following is not considered as a form of secondary storage? जिसको storage कौन सा है? A. First one. RAM. RAM. बाकी सारे क्या हैं? Secondary storage. Identify the encompassing term that involves the use of platforms to conduct a company's business. कंपनी के business के लिए जो platform है वो कौन सा है? E-commerce. E-commerce. हाँ, commerce. देखो ये एक थोड़ा सा tricky है. कॉमर्स अलग है, बिजनेस अलग है. Business, I think. Different purposes. So It's, which one is business मार्केटिंग that involves the use of platform. no, it's not marketing. Companies business के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होगा? बिजनेस ई बिजनेस होगा. ठीक है. ई बिजनेस में क्या है? दो डिफरेंट जो कंपनीज हैं जो डेटा शेयर करती हैं वो आपस में कनेक्ट होंगी. और ई कॉमर्स में जो कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स को जिसको सेल आउट करना है, सेल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है ई कॉमर्स. ठीक है. अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सारे ई कॉमर्स में आएंगे, नॉट ई बिजनेस. ठीक है. और मार्केटिंग में सिर्फ मार्केटिंग ही होगा, उसमें आप सेल परचेज नहीं कर सकते.
बाय और सेल नहीं कर सकते प्रोडक्ट को। Now which of the following file format is not a video file format? .avi, Not JPEG. JPEG for photos, no? JPEG. very nice, very good. A computer has main memory of 960k bytes. What is the exact number of bytes contained in this memory? कितनी मेमोरी होगी 960k बाइट में? ऑप्शंस हैं ये 960 into 8, 960 into 1000, 960 into 1024, 960 into 1024 into 1024. बताइए। पहला होना चाहिए मेरे पास। फोर्थ ऑप्शन। पहला होना चाहिए। और कोई? पता नहीं मम्मी, मैं कंफ्यूज होती हूँ इनमें। इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। के से आप याद रखिए 1024 बस। थर्ड ऑप्शन मैम। थर्ड 960 into 1024. यस। इसमें जो बाइनरी है उसमें हम 1000 के लिए 1000 नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर टू द बेस 2 में नहीं आता है। जो नियरेस्ट नंबर 1000 के आता है वो होता है 2^10। 2^10 इज 1024, इसीलिए हम 1024 लिखते हैं। ठीक है, 1000 नहीं लिखते हैं। SMTP is acronym for Transfer Protocol 3. Yes. Option 3. ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट नहीं है, टर्मिनल नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है। The convenient place to store contact information for quick retrieval in email is एड्रेस बुक। contact, हाँ, address book, बिल्कुल सही। Which of the following is an address that specify location of a web page? कौन बताता है? कौन? ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आता है, पर याद रखेंगे इसको। Is it URL, ma'am? Yes, it is URL. Yes, it is URL. RAM का क्या मतलब है? Memory which can be read, memory can only be written to, memory which is used for permanent storage, जो हम permanent store करके रख सकते हैं, इसमें सिर्फ लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, या फिर वो मेमोरी जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। Which one is correct? फोर्थ ऑप्शन। रीड भी कर रीड एंड रिटर्न। राइट भी कर सकते हैं। टेम्परेरी ये दोनों चीजों को स्टोर करता है। कौन सा हार्डवेयर जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स। ट्यूब। ये भी इजी क्वेश्चन है। बाइनरी सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। सारा जो प्रोसेसिंग है, सारा जो काम है कंप्यूटर के अंदर बाइनरी में है। हम जो है अपना प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखते हैं, किस को यूज करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम दूसरी चीजें भी यूज कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी ही समझता है। The main two components of CPU, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन से मेन 2 कंपोनेंट? फर्स्ट ऑप्शन कंट्रोल यूनिट एंड ALU। फर्स्ट ऑप्शन। सर्च इंजन कौन सा है ये हम देख चुके हैं पहले। नाउ JPEG, इसमें फुल फॉर्म भी लिखा है, इसको भी याद कर लेंगे। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG किसके लिए होता है? इमेजेस के लिए यूज होता है। वेब पेज के लिए क्या यूज करते हैं हम? URL नहीं, HTTP मैम। HTTP। देखो पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है, सर्च नहीं करना है, क्रिएट करना है वेब पेज। क्या क्वेश्चन था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस? वेब पेज को क्रिएट जो है वो HTML से करते हैं। हाँ, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट को यदि सोसाइटी को एड्रेस करना है, उससे करना है, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म
E-governance, ma'am. E-governance. E-governance. गवर्नेंस होगा, है ना। ई गवर्नेंस के थ्रू जो है गवर्नमेंट अपनी सोसाइटी के जो नीड्स हैं या जो भी उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उन सब से वो आईसीटी के थ्रू कम्युनिकेट करता है। ऑडियो वीडियो कंप्रेशन, द टर्म आरजीबी मीन्स, आरजीबी से क्या समझ में आता है? रेड, ग्रे, ब्लू, रेड, Red, green, blue. Red, grey, blue. Red, green, Red, green, blue. कलर नहीं है, रेड ग्रीन ब्लू मैम। रेड, ग्रीन, ब्लू। इसको फटाफट मैच कर लीजिए। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट में क्या आएगा? वैक्यूम Vacuum. Second generation is transistor. ट्रांजिस्टर आएगा। Second generation. IC chip थर्ड में, सर्किट और फोर्थ फोर्थ में VLSI। Integrated. ठीक है। मैम फिर से एक बार दिखाना क्वेश्चन प्लीज। ये देखिए, चारों जनरेशन में कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस यूज हुए वो हैं। यदि आपने को पता है तो आप एक दो भी पता है तो आप आराम से इसको कर सकोगे। फर्स्ट में वैक्यूम, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर लार्ज, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन और फिर अल्ट्रा लार्ज फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो स्प्रेड हो जाता है और अपनी कॉपीज बना लेता है? कंप्यूटर वायरस। सेकंड। कंप्यूटर वायरस, जो अपने को डुप्लीकेशन, वहाँ वायरस की तरह, जैसे वायरस फैल जाता है सब जगह और सबको बीमार कर देता है, उसी तरह से कंप्यूटर वायरस जो है सब जगह फैल के आपके सारे डेटा, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने स्टोर किए, फाइल, सबको खराब कर देता है। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? Yahoo, ma'am. Yahoo. सर्च Mail इंजन। exam. ठीक है। एक और है 1 टेराबाइट, ये भी हम कर चुके हैं एक बार। फिर से बता दीजिए, 1 टेराबाइट मेमोरी में कितने किलोबाइट्स होंगे? 1024 1024. Option number 3. 4, which one? Third. Option number 3. थर्ड। ठीक है, ठीक है। 6, 9, 12। ठीक है, थर्ड वन इज द राइट वन। Now, which of the following statement is or are true in respect of the wireless technology? Wireless technology के रिस्पेक्ट में दो P और Q दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि जो ब्लूटूथ है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि यूज होता है एक हेडसेट को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। और फिर ब्लूटूथ जो है वो लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है एंड इज अ लो कॉस्ट मीन्स ऑफ डेटा, मतलब उसका जो डेटा है वो लो कॉस्ट में होगा। कौन सा? मैम लॉन्ग रेंज का नहीं है वो। It's a wireless technology which ब्लूटूथ लॉन्ग रेंज का नहीं था। ठीक है, लॉन्ग रेंज ही गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है पी, ओनली पी करेक्ट। ठीक है। कुछ फीट तक 15 to 20, 30 फीट तक 50-20 फीट तक आसपास कर। हाँ वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द स्टोरेज डिवाइसेस। जो ये जो नीचे लिखे हैं चार, इसमें जो लोएस्ट से हाईएस्ट कैपेसिटी देखना हमेशा क्वेश्चन। कैपेसिटी है, टाइम, उसकी स्पीड है ना, किस चीज के बारे में लिखा है? अपोजिट होती हैं चीजें, है ना। ब्लू-रे की सबसे ज्यादा one. CD-ROM, DVD-ROM, then Blu-ray. ब्लू-रे सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी पूछा है, कैपेसिटी ना, स्पीड नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी। ब्लू-रे की होती है सबसे ज्यादा। एक्सटर्नल डिवाइस की ज्यादा होती है, उस हिसाब से सोचिए। लोएस्ट टू हाईएस्ट, इसमें देखो सारी जो है ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। फोर्थ आएगा मैम डीवीडी रोम सीडी। रोम और रैम तो आएगा ही नहीं। हाईएस्ट उसमें है ना, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है ना मेमोरीज, तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? मैम ब्लू-रे की ज्यादा होती है वैसे तो। Ma'am,
correct. It is from a lowest to the highest order, right, ma'am? lowest to highest, highest वाला last में होगा. Then it is D, ma'am. It's D, ma'am. DVD ROM, CD-ROM, Blu-ray. ठीक है. डीवीडी का सीडी से ज्यादा होता है वैसे, ऐसे सुना है So मैंने। the first one is the right answer. हाँ, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर. सीडी की सबसे लोएस्ट, देन डीवीडी, देन ब्लू-रे. ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं. अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है और डेटा को जो है फील्ड और रिकॉर्ड में ऑर्गेनाइज करता है. फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वायरस से और सभी पेरिफेरल जो डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको कंट्रोल करता है. थर्ड ऑप्शन ये है कि ये कंट्रोल करता है पेरिफेरल्स को और मेमोरी को एलोकेट करता है, किसको क्या कितना स्टोर करना है, और प्रोसेसर टाइम भी इस पे डिपेंड करता है. या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है प्रोसेसर को, पेरिफेरल को एंड यूजर को अलाउ करता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए. विच वन इज 3, ma'am. 3. 3? और कोई? 1, 3, 4. फर्स्ट लग रहा था मुझे तो। फर्स्ट वायरस वाला तो मैंने वैसे ही गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को फील्ड रिकॉर्ड में ऑर्गेनाइज करता है या यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है? 1, 3, 4. 1, 3, 4. Do we have one is correct. do we have more than one options or 100 Only one option. I think option first. I'm thinking 3. चलिए देख लेते हैं कौन सा है. 3. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स पेरिफेरल्स, allocates memory. Because there are other applications to connect to the internet and also for the protection against viruses, right, ma'am? So what it does is Operating system doesn't provide any. It should have some antiviruses inbuilt also, but you can upload and you some special antivirus program. Operating system is something which is given by the manufacturer. manufacturer, yes. Okay. Now this question. Which one of the following pair least matches? 1 gigabyte is equal to this. CRT means cathode ray tube. ROM का मतलब है रैपिड ऑनलाइन मेमोरी और CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कौन सा मिस है इसमें? CPU ठीक है मैम, कैथोड रे भी ठीक है मैम, रोम गलत है. 1 gigabyte. Read only memory. हाँ. 3 is wrong, ma'am. Read only memory is the one which is wrong. Rapid online memory and ROM is a wrong one. Wrong. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. Which of the following is a type of malware intentionally inserted into your software? Intentionally जो है ऐसा malware जो आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला जाता है जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन मिलती है तो वो एकदम अपना malicious फंक्शन या जो भी आपके फाइल को करप्ट कर देता है. पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कंडीशन मिलने पर. Trojan. Spyware. नहीं, Spyware में शायद. स्पाईवेयर तो जाता. लॉजिक बॉम्ब मैम. लॉजिक बॉम्ब जैसे कि डाला जाता है और यदि वैसे तो पड़ा रहता है देखो बॉम्ब, लेकिन आपने यदि उसका पर्टिकुलर उसको एक्टिवेट करने के लिए उसका प्रोसेस किया, कुछ पिन निकाला और उसको फेंका, तो जहां पर भी वो जाएगा वहां एक्सप्लोजन कर देगा. वैसे वो पड़ा हुआ रहता है, मतलब इनएक्टिव रहता है.
हाँ, बोट्स तो की तरह लॉजिक, होती हाँ है, ये बॉम्ब्स बोट्स की तरह होती है ना, ये भी है था मालवेयर हाँ, बोट्स बोट। हाँ। अब एक और वायरस है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक चला जाता है। कोई आपने इंटरेक्शन नहीं किया, उसको कुछ क्लिक नहीं किया, लेकिन इंटरनेट के थ्रू जो है या कंप्यूटर के थ्रू आ जाता है आपके पास। बूट सेक्टर वायरस मैम। बताइए। हम बोर्ड नंबर मैम, बूट सेक्टर वायरस। देख लेते हैं। वर्म्स हैं, वर्म्स। वर्म्स जो हैं वो मतलब एक तरह से घुस जाते हैं। जैसे वर्म्स होते हैं ना, ये जैसे आपने कोई चीज ली, मार्केट से कुछ चीज खरीदी, वो अपने आप आपके उसमें आ गए, और आपने यदि उसको देखा नहीं तो वो अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं, फैलाते चले जाते हैं, है ना, किसी भी चीज में या एक सब्जी में यदि आ जाए तो उसी तरह से ये आपके कुछ इंटरेक्शन किए बिना, विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन, ये अपने आप किसी कंप्यूटर से यदि आपने कभी कनेक्ट किया हो या उसका कोई डेटा लिया हो, तो अपने आप जो है, यदि उस कंप्यूटर में कुछ है गड़बड़, तो वो आपके में भी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, और वो फिर अपने अपना जो है वो फैलते रहते हैं, रेप्लिकेट कर देते हैं, करते रहते हैं अपने आप को। ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, ये फाइल मैं आपको के साथ शेयर कर लूंगी, तो आप इसमें के बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेना। इन द करेक्ट ऑफ ICT, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द स्पैमिंग ट्रू? ट्रू स्पैमिंग के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? कि स्पैमिंग इज पोस्टिंग और ईमेलिंग अनसॉलिसिटेड, मतलब कि जो स्पैमिंग है वो ईमेल के थ्रू आ जाता है, कुछ एडवर्टाइजिंग मैसेज, और बहुत सारे ऑडियंस तक वो पहुंच सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि स्पैमिंग उसको कहते हैं जो कि नॉन सेंसिकल गार्बेज, कुछ भी फालतू का कचरा जो है वो चैट कन्वर्सेशन के थ्रू आ जाता है। फिर एक स्पैमिंग जो है वो एक मैसेज है जो कि ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, जो कि समथिंग विच इज ऑफेंसिव, जो कि लीगल नहीं है, जो कि एक तरह से सभ्य नहीं समझा जाएगा, तो वो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है स्पैमिंग। या फिर एक ऐसा अटेम्प्ट है कि एक कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो लेने के लिए जो है वो मैलिशियस रीजन के लिए एक मैस्क्वेरेडिंग एज ट्रस्टवर्दी एंटिटी, मतलब वो इस तरह से आता है कि आपको ये लगता है कि नहीं ये सही चीज है, और वो आप डाउनलोड कर लेते हो या उसको सर्च करते हो। तो एक उस तरह का वो है मैस्केडिंग, मतलब मास्क पहना हुआ, आप उसकी असली चेहरे को नहीं देख पाते हो कि अंदर वो कितना खतरनाक है आपके सिस्टम के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? स्पैम वर्ड हम बहुत यूज Can करते you हैं। show the first option once again, ma'am? मैम ऐसे बहुत सारे मैसेज स्पैम में चले जाते हैं, हाँ, गार्बेज की तरह चले जाते हैं, मैम पता नहीं अब। वन इज करेक्ट। ये स्पैम जो है ये इतने डेंजरस या आपकी फाइल को करप्ट कर दें ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जो है वो फालतू के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं या ऐसी चीजें जो आपको नहीं चाहिए, आपने नहीं देखना उसको, लेकिन वो फिर भी मैसेजेस जो है वो लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाते रहते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स। मतलब आपको नहीं जरूरत, आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी ईमेल के थ्रू आ जाएंगे, या आपने कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हो उसमें फ्लैश आउट होते रहेंगे, तो इस तरह से स्पैम होते हैं। तो यहीं तक रखते हैं, और ये जो है ये मैं शेयर कर दूंगी, आप बाकी के क्वेश्चंस देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड ऑल द बेस्ट सभी को, सभी का जो ये सेक्शन है और सभी सेक्शन अच्छे से हों। Thank you, ma'am.